नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना से निकलने के बाद देश लगातार 5 साल हो चुके हैं। चीन से अब एक बार फिर से एक और नया वायरस निकला है जिसका नाम है HMPV, जिसको लेकर के भारत में भी लगातार सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है और फिलहाल भारत के अंदर इसके 8 मामले सामने आ चुके हैं। आखिर ये HMPV वायरस है क्या और आखिर इसके बारे में और क्या जानना आपको जरूरी है, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल फिजिशियन डॉक्टर पुनीत गुप्ता। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। नमस्कार सर, थैंक यू। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले बात करें क्योंकि अमूमन हर पब्लिक को अगर देखें तो सबसे पहले पब्लिक यही जानना चाहती है कि आखिर HMPV वायरस है वो है क्या। क्या बिल्कुल कोरोना की जैसा है या फिर कोरोना से थोड़ा अलग है ये? देखिए, HMPV वायरस ये मेटान्यूमो वायरस जो है ये काफी समय से हमें, जब सीजनल वेरिएशन होते हैं, जो कॉमन कोल्ड होता है या जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड सीनियर सिटीजन हैं या 5 साल से कम के बच्चे हैं, या कोई ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, रीनल फेलियर है, कीमोथेरेपी रिसिपिएंट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनमें निमोनिया करता है। और ये काफी पुराना वायरस है HMPV वायरस। हमें जो कॉमन कोल्ड होता है कॉमनली जी। उसमें आइसोलेट होता है HMPV वायरस। तो हमेशा से ही ये वायरस है, ऐसा कोई नया वायरस नहीं है। वायरस में हमेशा म्यूटेशन होते रहते हैं और उसकी वजह से उसका रूप थोड़ा चेंज होता है। पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व होती है वो वायरस के म्यूटेशन के हिसाब से, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन म्यूटेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो अभी तक हमें जो भी स्थिति सामने आ रही है, जी। ये मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है और नॉर्मली इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनमें कॉमन कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें निमोनिया हो सकता है। जी। अगर बात करें डॉक्टर पुनीत, जैसे कोरोना महामारी फैली थी तो HMPV वायरस क्या कोविड की तरह है या फिर कोरोना की तरह ही फैलता है? इसके फैलने के क्या क्या सिम्टम्स अगर देखें तो सामने आते हैं? रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को जो भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो नॉर्मली उसी मेथड से फैलते हैं जैसे कोविड फैलता था, यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। यानी हम जब खांसी करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं, उनसे वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका जो स्प्रेड का मेथड है, कम्युनिकेबिलिटी है, वो लगभग वैसी ही है। हालांकि क्योंकि हमें रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो इसके इतने सीवियर एपिडेमिक होने के चांसेस कम है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन इससे एक्सपोज्ड है और जिनकी इम्यूनिटी ठीक है वो इससे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो इसके इतने बड़ी एपिडेमिक, इतनी महामारी के रूप में फैलने के चांसेस कम है। लेकिन तो क्या? जिनकी इम्यूनिटी कम है जी। उनको डेफिनेटली रिस्क है। देखिए, अगर बात करें किस कैटेगरी में इस वायरस को लेकर के सबसे ज्यादा रिस्क है वो देखने को मिल सकती है? जिनकी भी, जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी कम है, जिसमें अपने बच्चे, और अभी तक हमने जो देखा है, जो हम देख रहे हैं, 8 जो केसेस रिपोर्टेड हैं साउथ जी। इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में, वो सभी जो हैं वो बच्चे हैं। तो मेनली 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष से कम उम्र के अपने वृद्धजन, और कोई भी ऐसी इलनेस, कैंसर, कीमोथेरेपी रिसिपिएंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, डायलिसिस के पेशेंट, लिवर फेलियर के पेशेंट्स, उनको इससे ज्यादा रिस्क है। और वैसे भी इस सीजन में हम हर बार देखते हैं कि H1N1 फ्लू जो है वो एपिडेमिक होता है, और जो इनकी इम्यूनिटी कम है उनको सीवियर निमोनिया, ICU एडमिशन, वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सब जरूरत पड़ती है। इस सीजन में हम हर बार देखते हैं, फरवरी मार्च में, होली के आसपास। जी। तो वो भी हम ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ही देखते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा रिस्क इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको प्रिवेंट करने का है। ओके। अगर जैसे आपने बात करें कोविड का समय आपने देखा है, अब ये जो वायरस निकल कर सामने आया है, तो क्या ये संभावना है कि जिस तरह कोविड में घटनाक्रम मौतों का सिलसिला बढ़ा था तो क्या इस वायरस से भी वैसा सिलसिला क्या फिर से देखने को मिल सकता है? देखिए,
वैसी स्थिति होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर पॉपुलेशन ऑलरेडी इससे एक्सपोज्ड है जी। और इम्यूनिटी है आमजन में। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली क्या होने वाला है। जी। तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की इस समय हर किसी को जरूरत है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो हम बोलते हैं, कफ एटिकेट्स जो है वो फॉलो करने की जरूरत है। यानी हम जब भी खांसें तो अपने मुंह को अच्छे से कवर करें, और फेस मास्क यदि हम पहन लेंगे मार्च अप्रैल तक तो बेटर होगा। स्पेशली जब हम ऐसे पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं जहां हमें पता नहीं हम किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग इस समय ज्यादा ट्रेवल ना करें, क्योंकि वी कैन नॉट से एक्चुअल वायरल आइसोलेशन एडल्ट को जब इन्वॉल्व करेगा या इसमें म्यूटेशन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैक्सीन जो है, जो इससे इन्फेक्टेड नहीं है, सीनियर सिटीजन है जो एट रिस्क हैं, जो अपन स्वाइन फ्लू वाली वैक्सीन है, कॉमन कोल्ड के लिए जो वैक्सीन है, जो H1N1 के लिए वैक्सीन है, वो यदि लगा सकते हैं तो लगा लें। ठीक है, अगर इसके अलावा हम ये माने कि HMPV वायरस है, अगर किसी को हो गया है तो उसकी जांच है वो किन तरीकों से होती है? क्योंकि कोविड के अंदर भी जांच एक प्रॉपर फॉर्मूला था, प्रॉपर एक तरीका था। तो क्या HMPV के अंदर भी कोई स्पेसिफिक एक तरीका है कि इस तरह की जांच है वो होनी चाहिए डेफिनेटली, या फिर होती है? डेफिनेटली अपन रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो है, नेजल स्वाब, थ्रोट स्वाब, उसका उसका जो उससे वायरल को आइसोलेट कर सकते हैं, वायरल आइसोलेशन कर सकते हैं। इसका वायरल आइसोलेशन अभी इस पे ICMR जो है अपना, जो ये जी। डिसाइड करता है कि लेवल पे इसको टेस्ट करना है, उसके अभी प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने हर सेंटर पे जो रेस्पिरेटरी ओपीडी है, कॉमन कोल्ड वाली ओपीडी, उसको अलग करने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। IPD को भी अलग करने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। जिनको खांसी जुकाम या निमोनिया जैसी सिम्टम्स हैं और उनको भर्ती की जरूरत पड़ती है तो उनके वार्ड अलग से बनाए जाएं। वायरल आइसोलेशन के भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अभी हम हर पेशेंट में ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अपने को अभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन का वेट करना है कि हमें इसको हर पेशेंट के सैंपल भेजने हैं कि नहीं। हालांकि आज एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी सस्पिशियस पेशेंट हैं उन्हें गवर्नमेंट को सूचित किया जाए, नोटिफाई किया जाए, और हो सके तो गवर्नमेंट सेंटर पे ही एडमिट कराया जाए। आज ठीक ही है। ये एडवाइजरी जारी हुई है। अगर सूचित के बाद भी अगर बात करें, क्योंकि कोविड के लिए वैक्सीन है सरकार ने या फिर पूरे देश में लगातार इसके प्रॉपर काम हुआ था, तो क्या HMPV वायरस है इसके लिए क्या कोई वैक्सीन है वो बनी हुई है? जैसे कि अगर किसी को ये वायरस फैलता है, किसी का संक्रमण फैलता है, तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हो सके। अभी अभी जो हम बेसिकली क्या है, इन वायरसेस में काफी कुछ क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है। ओके। यानी जो हम कॉमन कोल्ड का वायरस है, जिस जो हम H1N1 बेसिकली स्वाइन फ्लू के लिए वैक्सीन लगाते हैं, वो जी। काफी कुछ कॉमन कोल्ड से भी प्रिवेंट करती है। तो ऐसा कुछ सेपरेट वायरल आइसोलेशन और फिर उसके लिए वैक्सीन डिजाइन HMPV के लिए अभी नहीं है। लेकिन जो कॉमन कोल्ड के लिए वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं अभी, जो स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में लगा भी रहे हैं, जिसको हम फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, जो जी। एनुअली लगाना होता है, वो पार्शियल इम्यूनिटी से दे सकती है। अभी हमें देखना है कि इस वायरस में क्या म्यूटेशन हुए हैं, कितनी लार्ज पॉपुलेशन को ये इन्वॉल्व करता है। उसके बेसिस पे इस पे वैक्सीन पे फाइनल डिसीजन जो है वो ICMR या WHO लेगा। तो क्या ये भी इसमें संभव है कि एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन आती है वो इस पे काम कर सकती है, फिर वो इस पे इफेक्टिव हो, ऐसा कुछ है? हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम कॉमन कोल्ड के लिए लेते हैं वो ही हमें देना है। अपने नियरेस्ट क्लिनिशियन से मिलना है, इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली अगर सिम्टम्स थोड़े भी मॉडरेट लग रहे हो, इसलिए देखिए हल्का सर्दी जुकाम खांसी है, बहुत माइल्ड है, शरीर में दर्द थकावट नहीं है, सांस में दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें पैनिक नहीं होना है। और हमें लग रहा है कि सांस में तकलीफ है, फीवर हाई ग्रेड है, बॉडी एक है, तो फिर हमें इग्नोर नहीं करना है अपने सिम्टम्स को और टाइमली ओपिनियन लेना है। और अपने नियरेस्ट क्लिनिशियन जैसा वो एडवाइस कर रहे हैं वैसा ट्रीटमेंट लेना है। पैनिक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना होता है। स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग या जी। वैक्सीन अभी के लिए कोई भी गाइडलाइन में नहीं है। अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के अंदर ऑक्सीजन है, उसकी काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी कि ऑक्सीजन वो प्रॉपर उनका हो नहीं पा रहा था, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थी। तो क्या अगर ये वायरस किसी को संक्रमित करता है तो क्या इसमें उनमें भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है, या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना मैंडेटरी हो जाता है? अभी बेसिकली
अगर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स हैं तो अभी जी अगर ये पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है तो डेफिनेटली जैसे हमारे गाइडलाइंस थे, माइल्ड सिम्टम को अपने को होम आइसोलेशन ही करना पड़ेगा, और मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स जिनको हैं उनको आइसोलेशन कैटेगरी में हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। यदि निमोनिया सीवियर होता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 92-90 से कम जा रहा है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है। मतलब लाइक एनी अदर वायरल निमोनिया, अगर ऑक्सीजनेशन अफेक्टेड है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और जो सीवियर केसेस हैं या मॉडरेट केसेस हैं जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस की गति तेज है, खांसी ज्यादा है, उनको हमें एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। कोरोना में हमने एक चीज डॉक्टर पुनीत हमने देखी थी कि अगर किसी को कोविड एक बार हो चुका है, उसको वापस से कोविड हो रहा है, तो क्या एचएमपीवी वायरस अगर कोई संक्रमित होता है तो क्या ये संभावना है कि उस व्यक्ति को वापस से एचएमपीवी का जो संक्रमण है या वायरल है वो फैल सकता है? बेसिकली वायरस में जैसे हमने कोविड में भी देखा था, जी डेफिनेटली कुछ वायरल म्यूटेशंस हुए थे जिससे कि अलग अलग एपिडेमिक्स हो रहे थे। अब ये वायरस कितनी ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है, क्या म्यूटेशंस होते हैं, उससे अपने को आगे देखना पड़ेगा। अभी अपन चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है, और ज्यादातर क्लिनिशियंस इसी बात पे विश्वास रख रहे हैं कि अभी हमें पैनिक लेने की नहीं, बस सावधानी रखने की जरूरत है। और जो अपने कोविड के समय पे अपने गाइडलाइंस थे, सोशल गाइडलाइंस, जी। उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। अगर कोई इस बीमारी से संक्रमित हुआ है और वो ठीक हो जाता है, तो क्या भविष्य में उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है या फिर उसके कुछ हेल्थ इश्यूज भविष्य में उसको दिखने को मिल सकते हैं? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की तरह ही है, ये वायरल निमोनिया ही है। और निमोनिया जब होता है सीवियर कैटेगरी में अगर होता है तो उसके कुछ समय तक थोड़ा सा सांस की तकलीफ, शरीर में दर्द, थकावट, कमजोरी, ये सब रहता है। रिकवरी के बाद भी रेस्ट, अच्छा न्यूट्रिशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है लाइक एनी अदर वायरल निमोनिया। तो अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, इन सब से, उन सब सिम्टम से जो पोस्ट वायरल सिम्टम है उनसे रिकवर हुआ जा सकता है। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जिस तरह कोविड को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की नीड पड़ी थी, तो क्या इन फ्यूचर इस वायरस को जितना आपने स्टडी किया है उसको देखते हुए क्या इन फ्यूचर अगर ये बढ़ता है तो क्या लॉकडाउन की संभावना फिर से हो सकती है? अभी अभी राइट नाउ, अभी अपन इस क्षण बात कर रहे हैं, इसकी संभावना अभी बहुत कम है। जी इसकी संभावना कि ये इतना विकराल रूप लेगा कि हमें सीवियर केसेस इतने ज्यादा मिलेंगे, इसकी संभावना अभी बहुत कम है। तो अभी अगर हम इसे सोशल गाइडलाइंस को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करें, गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है आज, जी। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, पैनिक ना लें, तो आई थिंक हमें उस अवस्था में जो हमारा सोशल नेटवर्क ब्रेक हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, वैसी स्थिति जी में ईश्वर की कृपा से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी है एचएमपीवी वायरस को लेकर के शेयर की है। तो ये